वेलकम टू लॉ बडी। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 359 विच टॉक्स अबाउट सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को पूरे क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। यह आर्टिकल बताता है कि इमरजेंसी के टाइम कौन से फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स नहीं किए जा सकते और कौन से राइट्स कभी सस्पेंड नहीं होते। ये टॉपिक एग्जाम के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं क्लॉज वाइज। लेकिन उससे पहले आप योर लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लॉज 1 कहता है कि जब आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी चल रही होती है तब प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू ये डिक्लेयर कर सकता है कि पार्ट 3 के कुछ फंडामेंटल राइट्स उनके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट जाना सस्पेंड रहेगा और साथ ही पेंडिंग केसेस जो उन राइट्स के एनफोर्समेंट से रिलेटेड हैं वो भी सस्पेंड हो जाएंगे। ये सस्पेंशन इमरजेंसी के पूरे ड्यूरेशन के लिए या फिर ऑर्डर में स्पेसिफाइड शॉर्टर पीरियड के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है क्लॉज 1A। ये कहता है कि जब आर्टिकल 359 क्लॉज 1 का ऑर्डर चल रहा होता है तब पार्ट 3 यानी कि पार्ट 3 के जो राइट्स ऑर्डर में मेंशन किए गए हैं वो स्टेट के लॉ बनाने या एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने में रुकावट नहीं बनेंगे। स्टेट ऐसे लॉज बना सकती है या ऐसे एक्शंस ले सकती है जो नॉर्मली उन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं। पोस्ट इमरजेंसी इफेक्ट में होगा कि जैसे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म होता है तो ऐसे लॉज फ्यूचर के लिए इनइफेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो काम हो चुके हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर इमरजेंसी सिर्फ इंडिया के किसी एक पार्ट में लगा हो तो भी स्टेट लॉज बना सकती है या एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है दूसरे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में भी अगर सिक्योरिटी थ्रेट इमरजेंसी इफेक्टेड एरिया की एक्टिविटीज की वजह से हो। नेक्स्ट है क्लॉज 1B। इसका सब क्लॉज ये कहता है कि आर्टिकल 359 का इफेक्ट तभी लगेगा जब लॉ में क्लियरली लिखा हो कि ये लॉ इमरजेंसी से रिलेटेड है, और सब क्लॉज बी कहता है कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसे लॉ के अंडर नहीं लिया गया जिसमें रिसाइटल हो तो आर्टिकल 359 अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लॉज 2। ये कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर पूरे इंडिया पर या इंडिया के किसी पार्ट पर अप्लाई हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट अगर इमरजेंसी सिर्फ लिमिटेड एरिया में है तो प्रेसिडेंट तभी ऑर्डर को दूसरे एरियाज तक एक्सटेंड करेगा जब वो सेटिस्फाई हो कि वहाँ भी सिक्योरिटी थ्रेट इमरजेंसी अफेक्टेड एरिया की एक्टिविटीज से आ रहा है। क्लॉज 3 कहता है कि पार्लियामेंट का ऑर्डर जल्द से जल्द दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना कंपलसरी है। इससे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। So this was simple explanation of Article 359. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe to Law Buddy for more such legal content. Thank you.